हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। सो यार, काफी बच्चों का ना मुझे डीएम आ रहा था, टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है। और वीडियोस पे भी कमेंट्स थे कि सर 2025 अटेम्प्ट हमने देना है एंड हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर अ सीसैट और व्हाट शुड बी अ स्ट्रैटेजी फॉर द सीसैट, ठीक है। तो यार इस वीडियो में वी गोना बी हैविंग अ कंप्लीट रोड मैप ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ सीसैट प्रोग्राम, ठीक है। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरी 1, 2 एंड 3, ठीक है। दीज आर द 3 कैटेगरीज दैट आई विल बी डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू। कैटेगरी 1 वो बच्चे हैं दोज हु आर रिपीटर्स एंड जिनका सीसैट इज ओके। रिपीटर्स एंड सीसैट ओके। सेकंड है रिपीटर्स हैं बट सीसैट नॉट ओके। थर्ड है फ्रेशर्स हैं तो सीसैट का अभी पता ही नहीं है, ठीक। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी विल बी डीलिंग विद। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। यार कैटेगरी 1 वो स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर वी आर रिपीटर्स, हमने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं। सी सेट अब हमें लगता है कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट वुड बी गुड। देखो, मैं ना एक बहुत बड़ी चीज आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये कि 2024 का पेपर एक्चुअल में इतना इजी नहीं था जितना बच्चों को लगा। उसका रीजन पता क्या है? कि बच्चे वर एक्सपेक्टिंग द पेपर इन द लाइंस ऑफ 2023, एज अ रिजल्ट दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द 2023 के पेपर के पैटर्न पे, जिसकी वजह से पेपर हल्का सा इजी आया, हल्का सा। बट दे वर वेरी वेल हैप्पी बिकॉज उनका प्रिपरेशन 2023 लेवल का था, तो दे वर एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशंस और वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और समवॉट डिफरेंट टॉपिक्स। बट वो नहीं आया, इजी आया, तो उनका वो हो गया बिकॉज उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। अगर वो चीज आप इस बार ही डीली कर जाओगे तो अगर सिमिलर 2024 लाइन का पेपर भी आएगा तो इट वुड नॉट बी अ केक वॉक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी 1 रिपीटर्स सीसैट क्लियर हो गया है। बट अगर अब आपको 2025 का अटेम्प्ट देना है तो सीसैट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, ठीक है। तो आप दो चीजें कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ कोर्स। अगर सीसैट पहले कभी पढ़ा है, ठीक है, और सीसैट सही चल रहा है, स्कोरिंग अबव 90 95 इन योर 2023 एंड 2024, तो कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, रेगुलर प्रैक्टिस इनकलकेट करो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए वन थिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद इज आई विल बी लॉन्चिंग वन कोर्स, अ वेरी स्मॉल मिनिमल अमाउंट ऑफ कोर्स, मतलब इट वुड बी अबाउट, मतलब इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फ्री कोर्स। थोड़ा सा अमाउंट इसलिए रखूंगा सो दैट सीरियसनेस ऑफ द एस्पिरेंट्स गेट्स चेक्ड, अदरवाइज उससे मुझे कुछ रेम्यूनरेशन नहीं आना है, ठीक है। रेगुलर कोर्स होगा, उसमें क्या रहेगा, मंडे टू फ्राइडे I'll be taking up some questions on the group or your app. I'll be putting some questions, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप, हम पूरे सिलेबस को एक माइन्यूट उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे आपको क्वेश्चंस भेजूंगा मैं, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। सैटरडे और नेक्स्ट मंडे डिपेंडिंग अपॉन द डे दैट आई डिसाइड, I'll keep one class of those last week's questions. I'll discuss those, I'll explain you the concepts, we'll brush it up so that आपका सीसेट सही रहे। ये सिर्फ उन कैटेगरी के लिए रहेगा जो उसमें है, जिनका सीसेट अच्छे से हो गया है, ठीक। कैटेगरी 2 में आते हैं। यार कैटेगरी स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स आर 2 स्टूडेंट्स आर रिपीटर्स है, लेकिन सीसेट में उतना ही डर लगता है जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में लगता था, क्योंकि सीसेट मैथ सुनते ही सर घबरा जाते हैं, ठीक है। तो यार अगर आप लोगों ने कहीं से कोर्स किया है और उसका एक्सेस आपके पास अभी है, तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट लेक्चर्स अगेन। अगर कहीं से भी किया है किसी भी टीचर से, सारे टीचर्स इक्वली गुड है, ठीक है। तो अगर कहीं से भी किया है, मेक श्योर आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं अगर अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल नहीं है, आई विल सजेस्ट कि आप कोर्स ले लो कहीं से भी। आई विल बी लॉन्चिंग माई कोर्स वेरी सून, विल हैव द क्लासेस फ्रॉम 15th of July। इन द नेक्स्ट 3-4 days आई विल बी लॉन्चिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आप मेरा भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इट्स अगेन गोना बी वेरी नॉमिनल फीस, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है आई कीप माई फीस वेरी लो सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो आप वो चीज जरूर करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इसको भी जरूर करिए, रेगुलर क्लासेस, जो मैंने बोला रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आपको सिलेबस एक बार ही आता है, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका प्रॉब्लम एरिया ज्यादा अच्छे से क्या है, ठीक। दिस इज समथिंग यू गोना बी डूइंग। कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूं,
यार कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स आर वेरी फ्रेश स्टूडेंट्स और वेरी न्यू स्टूडेंट्स, जिनको अभी नहीं पता कि सर सीसैट में नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट भी क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल होगा, फर्स्ट टाइमर्स है तो नहीं पता हमें। तो फॉर यू पीपल आई विल सजेस्ट कि आपको क्या करना है। देयर आर टू थिंग्स दैट यू गोना बी डूइंग। फर्स्ट, आप कोर्स लीजिए। यार आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कोर्स मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक सीसैट का कोर्स नहीं किया एंड यू वांट टू गिव एन अटेम्प्ट एंड यू हैव नॉट गिवन सीसैट टिल नाउ, तो एक बार ही कोर्स करने में इट इज बेनिफिशियल, इट इज नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझसे ही लीजिए, जहां से भी आपको यू फील लाइक यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये जरूर करिए कोर्स। सेकेंड चीज इज कि मेक श्योर यू आर रेगुलर। अब उसके लिए अभी से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट पीवाईक्यूज देखना स्टार्ट करिए एंड स्टार्ट फ्रॉम 2013 टिल 2024, 12 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप करिए। ठीक है, स्टार्ट विद दीज पीवाईक्यूज। वेरी सून, मतलब इन द नेक्स्ट 1 month, I'll be launching my book for the CSAT PYQs. It would be a complete detailed plan for the CSAT. आप उसको कर सकते हैं, it will help you with your CSAT preparation. ठीक है, तो वो आप करिए 2024 के लिए, 2024 तक के लिए PYQs आप मेरे देख सकते हैं। I'll be launching a book very soon जहां पर complete PYQs होंगे टॉपिक वाइज, तो वो आप खरीद पाएंगे and you can do that. तो दिस इज हाउ आई एम सेग्रीगेटेड 3 सेक्शंस ऑफ पीपल। एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई रिस्पेक्टिव डाउट है विद रिस्पेक्ट, यार देखो सीसैट को ना लाइटली मत लेना। सिंपल सी बात ये है, सीसैट को लाइटली लोगे वो आपका 1 साल बर्बाद कर देगी। सीसैट को सीरियसली लोगे, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको दोगे, तो सीसैट वुड बी इजीली हैंडल्ड। ठीक है, दैट्स द बेसिक समरी और द जस्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक, चलो ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।